गांव की एक कच्ची गली के किनारे एक पुराना सा झोंपड़ा था। उस झोंपड़े के अंदर गरीबी की लकीर ऐसी गहरी खिंची हुई थी कि हर आने जाने वाला देखकर समझ जाता कि यहां जिंदगी भूख और तंगदस्ती के साए में बसर होती है। उसी झोंपड़े में एक लड़का रहता था। उसका नाम अकरम था। अकरम एक आम सा लड़का था। न उसके पास दौलत थी, न ही कोई खास आसाइश। उसके बाप ने सारी जिंदगी खेतों में मजदूरी करते हुए गुजारी थी और कुछ साल पहले बीमारी की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए। माँ दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, ताकि अकरम और उसकी छोटी बहन का पेट भर सके। अकरम खुद भी कभी गांव के चौधरी की भैंसें चराता, कभी किसी के खेत में दिन भर हल चलाता। वह बचपन से ही गरीबी का जायका छक चुका था, लेकिन उसकी एक खास बात थी। उसकी आंखों में ख्वाब बसते थे। वह चाहता था कि एक दिन अपनी माँ और बहन को इस जिंदगी से निकालकर इज्जत की जिंदगी दे। अकरम का दिल बहुत नरम था। वह गांव के सब लोगों की सेवा करता, मगर एक ऐसा लम्हा आया जब उसके दिल की धड़कन बदल गई। अकरम जब भी गांव के कुएं से पानी भरने जाता तो वहां अक्सर एक लड़की को देखता। उस लड़की का नाम माहीन था। वह गांव के एक दरमियाने दर्जे के जमींदार की बेटी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और शफाफ थीं, जैसे किसी झील का पानी। उसके चेहरे पर मासूमियत और मुस्कान के वो रंग थे जिन्हें देखकर अकरम के दिल की दुनिया बदल जाती। अकरम उसे देखकर बस खामोश रहता। कभी आंखों में आंखें मिल जाती तो दिल धड़कने लगता, कभी वह जल्दी से निगाहें झुका लेता। वह जानता था कि उसके और माहीन के बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा है, लेकिन दिल के जज्बात कब जात पात और दौलत के हिसाब से चलते हैं। दिल तो बस दिल होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि कुएं पर पानी भरते हुए माहीन का घड़ा हाथ से छूटकर गिर गया और पानी में बह गया। अकरम करीब ही खड़ा था। वह फौरन कुएं के किनारे पर झुका और लंबे बांस की मदद से घड़ा निकालकर उसके सामने रख दिया। माहीन ने पहली बार उससे बात की। शुक्रिया अकरम, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अकरम का दिल धड़कने लगा। उसने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता सा कहा, यह तो मेरा फर्ज था बीबी जी। ये पहली बातचीत थी, मगर अकरम के दिल में एक तूफान बरपा कर गई। वह सारी रात उस एक लम्हे को याद करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। माहीन अक्सर कुएं पर आती और कभी कभार दोनों की बात हो जाती। कभी मौसम की बात, कभी बारिश का जिक्र, कभी गांव के किसी मेले का तज़किरा। लेकिन अकरम के दिल में ये छोटी छोटी बातें बड़े ख्वाब जगाने लगीं। माहीन भी अकरम की सच्चाई और मासूमियत को महसूस करने लगी थी। अगरचे वह जानती थी कि अकरम गरीब है, लेकिन उसके किरदार की सफाई और बात करने का अंदाज उसे भाता था। एक दिन गांव के मेले में जब सब लोग झूलों और तमाशों में मसरूफ थे, अकरम और माहीन का सामना हुआ। अकरम ने हिम्मत जमा करके कहा, माहीन, अगर मैं कहूं कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ है, तो क्या आप नाराज होंगी? माहीन ने चौंक कर अकरम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर और शर्म थी। अकरम, ये दुनिया बड़ी जालिम है। लोग बातें बनाएंगे, लेकिन मैं भी ये मानती हूं कि आपका दिल साफ है। ये लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा था। अब उनके दरमियान एक खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी थी। अकरम और माहीन कभी खेतों के किनारे, कभी कुएं पर, कभी गांव के सुनसान रास्तों पर छोटी छोटी बातें कर लेते। लेकिन वो जानते थे कि अगर ये बात गांव वालों को मालूम हो गई तो कयामत बर्पा हो जाएगी। एक दिन माहीन के वालिद ने उसे कुएं पर अकरम से बात करते देख लिया। वो आग बबूला हो गए। माहीन, क्या ये तुम्हारे लायक है? एक मजदूर का बेटा, शर्म करो अपनी हैसियत पर। माहीन ने डरी हुई आवाज में कहा, अब्बा जी। अकरम बुरा इंसान नहीं है, वो सच्चा है, नेक है। लेकिन वालिद का गुस्सा और बढ़ गया। चुप रहो, आज के बाद अगर तुमने उससे बात भी की तो तुम्हारी खैर नहीं। माहीन के वालिद ने अकरम को भी धमकी दी। सुनो लड़के, अपनी औकात में रहो, वरना गांव में तुम्हारे लिए जमीन तंग कर दूंगा। अकरम खामोशी से सब सुनता रहा। दिल पर चोट लगी, लेकिन मोहब्बत की आग बुझने वाली न थी। उस दिन के बाद अकरम और माहीन की मुलाकातें कम हो गईं। दोनों एक दूसरे को तरसते, मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया। माहीन के वालिद ने उसकी शादी अपने रिश्तेदार के बेटे से तय कर दी।
जो शहर में कारोबार करता था। माहीन रो रो कर अपनी माँ से कहती, अम्मा, मेरा दिल अकरम में है, मैं कैसे किसी और के साथ जी सकूंगी। लेकिन माँ बेबस थी। बेटी, हम समाज से नहीं लड़ सकते, जो बाप ने फैसला किया है वही होगा। उधर अकरम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो खेतों में काम करता मगर दिल गमगीन रहता। दोस्तों ने देखा कि वो अक्सर गांव के सुनसान किनारे बैठा आसमान की तरफ तकता रहता। कभी पत्थरों पर दिल की बातें लिखता, कभी चुपचाप गुनगुनाता। मोहब्बत अमीरों की नहीं होती, लेकिन गरीबी में मोहब्बत हमेशा रौंद दी जाती है। शादी का दिन करीब आया। गांव भर में ढोल बजने लगे। वो ढोल की आवाज अकरम के दिल पर हथौड़े की तरह वार करती। उसका दिल टूट गया। वो रात भर गांव के दरिया किनारे बैठा रोता रहा। एक विवाह की रात वो चुपके से दूर से बारात देखता रहा। रोशनियों से सजी गाड़ियां, ढोल ताशे और माहीन के घर के दरवाजे पर मेहमान। अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्त ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है जो दिल में डाली और फिर छीन ली। माहीन दुल्हन बन गई। अकरम के दिल की दुनिया उजड़ गई। माहीन की शादी के बाद अकरम की जिंदगी में एक ऐसा खला पैदा हो गया, जैसे सांसें तो बाकी हैं मगर जीने का कोई सबब नहीं। वो गांव के कच्चे रास्तों पर अकेला घूमता रहता, कभी दरिया किनारे बैठकर पानी को घूरता, कभी खेतों में लेटकर आसमान को ताकता। लोग उसे देखकर आपस में कहने लगे, अरे ये वही अकरम है ना जो चौधरी की बेटी के पीछे पागल था। हाँ, अब देखो उसका हाल, इश्क ने पागल कर दिया बेचारे को। अकरम ये सब सुनता मगर खामोश रहता। उसके अंदर एक तूफान था मगर जुबान गूंगी हो चुकी थी। यादों का जहर। अकरम की माँ अक्सर उसे तसल्ली देती, बेटा, दुनिया की मोहब्बत आरदी होती है, सब्र कर, अल्लाह बेहतर देगा। मगर अकरम का जवाब हमेशा एक ही होता, अम्मा, मेरा दिल तो वहीं अटक गया है, जब सांस निकलेगी तब शायद सुकून मिलेगा। वो अपनी बहन से भी कम बातें करता। एक दिन बहन ने रोते हुए कहा, भाई, आप ऐसे मत कीजिए, आप तो मेरे सहारे हैं, अगर आप टूट गए तो मैं किस पर भरोसा करूंगी। अकरम ने बहन के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं टूटा नहीं हूं बहना, बस अंदर से खाली हो गया हूं। दीवानगी की शुरुआत। अकरम ने अपने हाल को छुपाने की कोशिश की मगर मोहब्बत की आग छुपाई न छिपी। वो गांव के हर कोने में माहीन की यादों के निशान छोड़ता। कभी किसी पेड़ के तने पर उसका नाम खोद देता, कभी कुएं के किनारे बैठकर घंटों सोचता रहता। लोग कहने लगे, अकरम तो पागल हो गया है, अरे इश्क ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। दोस्त भी उससे कतराने लगे। अब वो गांव के बच्चों का मजाक बन चुका था। बच्चे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते, देखो देखो हमारा मजनू आ गया। अकरम न हंसता न गुस्सा करता, बस चुपचाप सब सुन लेता। कुछ महीनों बाद खबर आई कि माहीन के शौहर ने उसे शहर ले जाकर एक बड़े बंगले में रखा है। लोग कहते, माहीन की जिंदगी तो अब राजों जैसी है। अकरम ये सुनता तो उसका दिल और जल उठता। रातों को आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, क्या मोहब्बत सिर्फ अमीरों के लिए होती है? क्या गरीब के नसीब में बस दर्द ही लिखा है? अकरम अब दिन रात बेहाल रहने लगा। वो अक्सर गांव के बीच खड़ा होकर हवा से बातें करता। माहीन, तुमने कहा था कि मेरा दिल साफ है, फिर छोड़ क्यों गई? कभी वो गांव की गलियों में दीवाना सा दौड़ता और चिल्लाता, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने बस मोहब्बत की थी। अब लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, पागल, दीवाना, मजनू। एक दिन किस्मत ने कुछ और कर दिया। माहीन अपने शौहर के साथ गांव आई थी। शौहर किसी काम में मशगूल था और माहीन चुपके से अपनी पुरानी सहेली से मिलने निकली। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात अकरम से हो गई। अकरम का हाल देखकर माहीन की आंखों में आंसू आ गए। अकरम, ये क्या हाल बना लिया है? अकरम मुस्कुराकर बोला, हाल तो तब होता जब जिंदगी सलामत होती। तुम्हारे जाने के बाद तो मैं मर गया था। ये जो तुम देख रही हो ये सिर्फ एक साया है। माहीन फूट फूट कर रोने लगी। मैं मजबूर थी अकरम, मैंने चाहा था कि हम साथ हों, मगर बाप के फैसले के आगे हिम्मत न हुई। अकरम ने उसकी तरफ देखकर कहा, मोहब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया का डर है। तुम जीत गई, मैं हार गया, लेकिन याद रखना, हारा हुआ आशिक ही असली मजनू बनता है। उस दिन के बाद अकरम की दीवानगी और बढ़ गई। अकरम की माँ उसके हाल पर रोती रहती, बेटा होश कर, ये लोग तुझे पागल कह रहे हैं, मैं कैसे देखूं तुझे यूं बर्बाद होता हुआ। अकरम बस एक ही बात कहता, अम्मा, मोहब्बत करने वाला कभी पागल नहीं होता, बस दुनिया उसे पागल कहती है। गांव वाले अब उससे और दूर रहने लगे। कोई उसे काम पर नहीं बुलाता, कोई उसके करीब नहीं बैठता। गरीबी और दीवानगी ने उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। आखिरी अंजाम। एक रात गांव के दरिया किनारे अकरम बेहोश पाया गया। कई दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। लोग उसे उठाकर घर लाए। माँ ने उसका सिर गोद में रखकर रोते हुए कहा, बेटा आंखें खोलो। अकरम ने कमजोर सी आवाज में कहा,
अम्मा, मैं थक गया हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। होठों पर आखिरी अल्फाज थे, मोहब्बत गुनाह नहीं, मगर मोहब्बत करने वाला गरीब हो तो दुनिया उसे जिंदा नहीं रहने देती। और फिर अकरम हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगले दिन गांव वाले जमा हुए। वही लोग जो उसे पागल, दीवाना, मजनू कहते थे, अब अफसोस करते थे, काश हमने उसे ताने न दिए होते। वो तो सच्चा आशिक था। अकरम की कब्र गांव के दरिया किनारे बनी। लोग अक्सर वहां जाकर फूल रखते और धीरे से कहते, यही है वो पागल, दीवाना मजनू जिसने दुनिया की मोहब्बत के लिए अपनी जान का कुर्बान कर दी। इस कहानी का सबक यही है कि दुनियावी मोहब्बत बहुत मीठी लगती है, मगर जब समाज और दौलत की दीवारों से टकराती है तो इंसान को तोड़ देती है। मोहब्बत को इज्जत तभी मिलती है जब दोनों दिल हिम्मत से एक साथ खड़े हों। और सबसे बढ़कर किसी को पागल या दीवाना कहने से पहले उसके दिल का दर्द समझना चाहिए। अकरम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि मोहब्बत दिल की दौलत है, लेकिन अगर उसमें सब्र और सच्चाई न हो तो वही मोहब्बत इंसान को मजनू बना देती है।